अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसा फॉरेन ट्रिप प्लान जिसे सुनकर आप भी कहोगे शाबाश बेटा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जहां घूमने जाने पर आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, उल्टे आप वहां से पैसे ला भी सकते हैं। जिस फॉरेन कंट्री में हम घूमने की बात कर रहे हैं उस फॉरेन कंट्री का नाम है भूटान। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और ये बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ घूमने की जो जो जगह हैं वो कौन कौन सी हैं। भूटान में आप पुनाखा दजोंग घूम सकते हैं, ये एक धार्मिक स्थल है। उसके बाद आप पारो तख्त संघ घूम सकते हैं, ये भी एक धार्मिक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल भी है। उसके बाद आप जा सकते हैं बुद्ध डोडे नरमा, यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पर बहुत सारे स्मारक और मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। भूटान में दो चुल्ला दर्रा भी एक दर्शनीय स्थल है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। उसके बाद है थिम्पू दजोंग, जिसे हम तासियो दजोंग भी कहते हैं। यह भी एक धार्मिक स्थल और सरकारी भवन है। आप भूटान में रिनपुंग दजोंग भी जा सकते हैं, यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। उसके बाद आप फोब जीखा घाटी घूम सकते हैं, यह एक प्राकृतिक एवं वन्य जीवन क्षेत्र से संबंधित घाटी है। उसके बाद आप भूटान में थेम्पू चौटेन, चेलेला दर्रा, चिमी लखांग मंदिर, पुनाका सस्पेंशन ब्रिज और खमसुम युल्ली नामग्याल चौटेन भी घूम सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम भूटान क्यों जाएं, तो सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पर जाने के लिए ना ही आपको वीज़ा की ज़रूरत है और ना ही पासपोर्ट की। इसके अलावा भूटान दुनिया का एकमात्र जीरो कार्बन कंट्री है। इसका मतलब है जितना वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है उससे कहीं ज़्यादा वह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। वहाँ के लोगों को पेड़ लगाना बहुत ही पसंद है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर कमाल के प्राकृतिक दृश्य हैं और यहाँ की संस्कृति बहुत ही शानदार है। भूटान घूमने के लिए कम से कम 4 से 7 दिन होने चाहिए। भूटान जाने के लिए हमें बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लेना होगा। बागडोगरा से भूटान हम वाया टैक्सी जा सकते हैं। अगर हम टैक्सी बुक नहीं करते हैं तो हम बस से भी भूटान जा सकते हैं। उसके लिए हमें बागडोगरा से सिलीगुड़ी जाना होगा। उसके बाद हम भूटान के फुनसोलिंग के लिए बस ले सकते हैं। अगर हम फैमिली ट्रिप कर रहे हैं और हमारी फैमिली में 4 लोग हैं तो करीब 4 लोगों का 1 सप्ताह का खर्च 1 लाख रुपए आ सकता है, जिसमें हमारा खाना पीना रहना सहना सब शामिल है। अब मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक जिसकी मदद से आप फ्री में भी घूम सकते हैं और वहाँ से पैसे भी कमा के ला सकते हैं। ये बात तो सच है कि आपको भूटान घूमने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उन पैसों को वापस कैसे लिया जाए ये ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भूटान जाते हैं तो वहाँ सोना खरीदना मत भूलिए। भूटान में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 45,000 रुपये तोला है, जबकि भारत में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 65,000 रुपये तोला है। इंडिया के लोगों को भूटान में टैक्स फ्री सोना लाने की छूट है। पुरुष वहां से 20 ग्राम सोना और महिला वहां से 40 ग्राम सोना अपने साथ ला सकती है, यानी कि पति पत्नी दोनों मिलकर 6 तोला सोना भूटान से ला सकते हैं। तो अगर आप 6 तोला सोना भूटान से खरीदते हैं तो आपको लगभग वो 2,70,000 रुपये का पड़ता है, जबकि वही सोना अगर आप भारत में खरीदते हैं तो वो 6 तोला सोना आपको करीब 3,90,000 रुपये का पड़ेगा। यानी कि अगर आप भारत की जगह भूटान से 6 तोला सोना खरीदते हैं तो वो आपको 1,20,000 रुपये सस्ता मिलेगा। लेकिन भूटान से सोना खरीदने के लिए आपको वहाँ पर सस्टेंस डेवलपमेंट चार्ज, यानी कि जो वहाँ के देश के विकास के लिए जो फीस होती है वो आपको 1,200 से 1,800 रुपये देना होगा और कम से कम 1 रात टूरिस्ट सर्टिफाइड होटल में रुकना होगा। तो आपका भूटान आने जाने घूमने फिरने का खर्च लगभग 1 लाख रुपये होगा, भी आपका 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था वो ट्रिप प्लान जिसका यूज करके आप भूटान घूम भी सकते हो और वहाँ से सोना खरीद कर अपने खर्च को प्रॉफिट में बदल भी सकते हो। अगर आप वहाँ से 6 तोला सोना लेके आते हो तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।